दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग हिंदी के टॉपिक को समाप्त कर रहे थे धीरे धीरे, ठीक है ना। आज हम एक ही टॉपिक करेंगे बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा, 2 या 2.5 मिनट का होगा, ठीक है ना। तो आज की जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है छायावादी युग। इस टॉपिक से पढ़ने से पहले बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखा करें तो कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। कोई भी आप कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगा जो भी टाइप का है, लेकिन कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है बच्चों। तो चलो क्लास को आगे बढ़ाते हुए हैं, ठीक है। छायावादी युग की बात करेंगे बच्चों, तो एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन छायावाद के कवि हैं, ठीक है ना। तो छायावादी के कवि बच्चों यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक महादेवी वर्मा भी जस्ट लिखेंगे। तो फिलहाल ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं बच्चों। जयशंकर प्रसाद का रचना जो है क्या है, कमायनी, आंसू, लहर, प्रेम प्रतीक और सर झरना और करुणालय। ये हमारी जो रचनाएं हैं वो छायावादी युग के किस कवि का है सर, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है ना। आगे सुमित्रानंदन पंत का देखेंगे बच्चों, तो लोकायतन, बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, चिदम्बरा और युगवाणी, सर ये जो है हमारा सुमित्रानंदन पंत का है। आगे चलेंगे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रचना देखेंगे, तो गीतिका, परिमल, अरिमा, अपरा, अनामिका। क्या बोला हूँ, गीतिका, परिमल, अरिमा, अपरा और अनामिका। तो ये सारी चीजें जो है सर किसकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आगे चलेंगे बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी की बात करेंगे तो इनका एक रचना बासंती है। और सर भवानी प्रसाद मिश्र के जो जिनकी रचना वो क्या है, गीत फरोश है, ठीक है ना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों अगर बात करेंगे तो कमायनी है, आंसू है सर, झरना है, ठीक है ना। इसमें लोकायतन, पल्लव, ग्रंथि, ठीक है ना। इसमें चलेंगे तो अनामिका है सर और अरिमा है, ठीक है ना। और बाकी सर ये तो पूछता नहीं है, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ठीक है ना। आगे चलेंगे, तीनों चार और लेखक बचे हुए हैं, उनको जल्दी से क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों कि जो छठवें हमारे रचनाकार हैं, ठीक है ना, वो कौन है, महादेवी वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका पूरा रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। महादेवी वर्मा की रचनाएं क्या है, निर्जा, दीपशिखा, निहार, रश्मि, यामा, सांध्य गीत, अग्निरेखा। ये पूरा का पूरा जो बच्चों महादेवी वर्मा जी का है ना, ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी का देखा जाएगा तो हिम तरंगिनी, भीम किरीटिनी, वेणुलो गुंजे धरा और सर रामनवमी। ये चारों रचनाएं आप ध्यान से देखेंगे, ये किसके हैं, माखनलाल चतुर्वेदी के। तो इसमें सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट है, हिम तरंगिनी एंड वेणुलो गुंजे धरा, ठीक है बच्चों। आगे गिरजा कुमार माथुर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 यहाँ पे लिख दीजिए, आपके एग्जाम में आएगा, धूप के धान, ठीक है ना। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है बच्चों। तो ये जो था ये छायावादी युग की रचनाएं थी और उनके लेखक थे। इसमें जो ऊपर के तीन लिखवाए गए हैं और ये चौथा महादेवी वर्मा, ये हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि छायावादी युग के लेखक हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, क्लियर है ना। आगे की बात करेंगे तो कल हम लोग प्रगतिवादी या प्रयोगवादी दो और बचे हुए, भारतेंदु बचा है और द्विवेदी युग बचा है। तो ये सारी चीजों को एक ही दिन में मैं कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे ख्याल से क्लास तुम लोग को समझ में भी आया होगा, नोट कर लेंगे अच्छे से, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। जो मैंने शुरू में समझाया कि क्लास देखने के बाद कमेंट कर दिया करें आप लोग, क्लियर है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।